नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बन चुका है। पूरा यादव कुनबा डिंपल यादव की जीत के लिए जोर लगा रहा है। सियासत की विरासत पर एक तरफ अखिलेश यादव इस लड़ाई को बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई न मानकर करहल और जसवंत नगर के बीच लड़ाई बता रहे हैं कि कहां से पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे, उनके अपने क्षेत्र करहल से या चाचा शिवपाल की सीट जसवंत नगर से। दूसरी तरफ पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव सभाओं में आंसुओं के सहारे लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सहानुभूति के सहारे मैनपुरी का सियासी किला बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि चुनाव सिर्फ मैनपुरी का ही हो, खतौली और रामपुर को किनारे कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मैनपुरी की लड़ाई साख पर आई? गढ़ का तिलिस्म टूटेगा, मैनपुरी का किला भी छूटेगा। आजमगढ़ में हारे, मैनपुरी में सहानुभूति के सहारे। साख पर सवाल अखिलेश वर्सेस शिवपाल। आजमगढ़ में धोखा, मैनपुरी में मौका। इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सियासी जंग बेहद रोचक मोड़ पर है। मुलायम सिंह यादव की विरासत इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। अन्य मुद्दे गायब हैं। सियासी मैदान में एसपी और बीजेपी के बीच इमोशनल जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जुबान पर सिर्फ मुलायम सिंह का नाम है। सबकी निगाहें हैं मैनपुरी लोकसभा पर। हम किसी का जवाब नहीं देना चाहते। जवाब देने के मंच दूसरे भी होंगे। अभी केवल हम लोगों को नेताजी की बातें लेकर के और नेताजी ने जो काम किया है, जिस तरीके से लोगों को जोड़ा है और जिस तरीके से हमें और आपको पहचान के साथ साथ सम्मान दिलाया, उसका चुनाव है। क्योंकि जब हम याद करें तो हम याद के साथ साथ उनको बूथ पर अच्छे वोट दिलाने का भी काम करें। वहीं जब चुनाव प्रचार के लिए मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव ने कहा, ये चुनाव मेरा नहीं, मुलायम सिंह यादव का है। आने वाला चुनाव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सभी को देनी है नेताजी को, तो एक एक बटन नेताजी की समाजवादी पार्टी की साइकिल पर दबाना है। तस्वीर साफ है, सपा मुलायम सिंह यादव को लेकर सियासत की जमीन पर इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो बीजेपी भी मुलायम को भूल नहीं पा रही है। सिंह यादव की समाधि स्थल पर भी आप गए थे? अरे क्यों, आशीर्वाद सबसे मैंने कहा जो है हम बताइए, माता रानी के गए, बाबा साहब से, अम्बेडकर साहब से आशीर्वाद लिया, भगवान बुद्ध से आशीर्वाद लिया। मैंने किससे आशीर्वाद, बुजुर्ग सेपई से जब निकले समाधि से, जितने बुजुर्ग थे उनसे सबसे आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव के चुनावी प्रचार को देखते हुए लग रहा है कि इस बार वो रामपुर और आजमगढ़ वाली गलती नहीं दोहराएंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने जीत का दावा करते हुए कहा कि आजमगढ़ तो हम धोखे से हारे, लेकिन मैनपुरी का मतदाता धोखे में नहीं आएगा। वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके हिस्से में नहीं है, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। अखिलेश के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खबर है कि आखिर अखिलेश यादव किस गलती का जिक्र कर रहे हैं और किसकी गलती से वो आजमगढ़ का चुनाव हार गए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में मुकाबला करहल और जसवंत नगर का है। चाचा उससे भी मिल लिया, तो असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत नगर विधानसभा में कौन ज्यादा वोट है। अगर करहल मन बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। यकीनन मैनपुरी एसपी का मजबूत किला रहा है और बीजेपी इस किले को ढहाने के लिए पूरी जोर आजमाइश करेगी। इस चुनाव में डिंपल यादव के उतरने से मैनपुरी सीट अब एसपी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि इस चुनाव से अन्य मुद्दे आखिर क्यों गायब हैं? सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, सेहत से जुड़े मुद्दे फिलहाल एक किनारे हैं। बात सिर्फ मुलायम की विरासत की हो रही है। टीम न्यूज स्टेट।
मेहमानों का रुख करें, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सियासी जंग बेहद रोचक मोड़ पर है। मुलायम सिंह यादव की विरासत इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। अन्य मुद्दे गायब है। सियासी मैदान में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इमोशनल जंग छिड़ी हुई है। आजमगढ़, रामपुर और गोला का उपचुनाव हारने के बाद अब अखिलेश यादव जी को सुधाई है और जब पत्नी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तब उन्होंने मैनपुरी में अब डेरा जमाया है। घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके अब वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन मैनपुरी भी अब उनके हाथ से फिसल चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो मुगालता पाल रखा था कि उत्तर प्रदेश के वो सबसे बड़े नेता हैं और उनके बिना गए ही चुनाव जीत जाएंगे, वो मुगालता उनका जैसे आजमगढ़ में टूटा था, रामपुर में टूटा था, गोला में टूटा है, वैसे ही मैनपुरी में भी टूटेगा। और अभी भी अखिलेश यादव जी पार्शियलिटी कर रहे हैं। खतौली के उपचुनाव में या रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में नहीं जा रहे हैं। पत्नी के चुनाव में प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने डेरा डाल रखा है मैनपुरी में, लेकिन मैनपुरी की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को साफ करने जा रही है। ये रामपुर नहीं जाएंगे प्रचार करने, ये खतौली नहीं जाएंगे, इस सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी में अपनी पत्नी को जिताने के लिए घर घर प्रचार करने का काम करेंगे। हालात जो होंगे इस समय बहुत विचित्र हालात हैं। समाजवादी पार्टी मैनपुरी पूरी तरीके से गंभीरता से जो लड़ रही है, वहां लड़ाई बहुत मजबूती से हो रही है। कहीं ऐसा न हो कि समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाते बचाते समाजवादी पार्टी को ही खत्म कर देगा। मेहमानों का परिचय कराते हैं। अरुण राजभर, राष्ट्रीय महासचिव एसबीएसपी, भुवन कुमार जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत हेमंत सर आपसे करेंगे, क्योंकि सवाल एक तरफ समाजवादी पार्टी के साख को लेकर यानी कि मैनपुरी, लेकिन दूसरी ओर रामपुर को भूला जा रहा है, खतौली को भूला जा रहा है, और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में इमोशनल कार्ड लगातार खेला जा रहा है। और उसमें भी एक चीज और कि करहल से ज्यादा वोट मिलेगा या फिर जसवंत नगर से। क्या लगता है कि सारा फोकस मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की? देखिए राहुल, आपने आजमगढ़ हारते देखा है, आपने रामपुर हारते देखा है। आजमगढ़ और रामपुर हारने में अखिलेश यादव की प्रत्यक्ष गलतियों को भी देखा है। शायद जिसके लिए जो कहते हैं कि इस तरह गलती दोबारा नहीं होगी। इशारा कुछ और है, कहना वही चाहते हैं जो उन्होंने कहा है। तो अब इस बार उनको पता है कि आजमगढ़ और रामपुर जैसी लड़ाई नहीं है। रामपुर की लड़ाई इस बार शहर का चुनाव है, जो नितांत परंपरागत सीट है आजम खां, मतलब आजम खां खुद लड़े, आजम खां जिसको चाहे वो चुनाव जीतता रहा। और आज की तिथि में रामपुर में जो लड़ाई है उसमें समाजवादी पार्टी का अपर हैंड है। इसी तरीके से खतौली में भी लड़ाई बहुत ठीक नजदीकी है, लेकिन अब चूंकि कोटे में दे रखी है सीट उन्होंने आरएलडी को, तो आरएलडी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इनके लोग वहां जा रहे हैं, पर बात आप मैनपुरी की समझिए। मैनपुरी सामान्य सीट नहीं इन परिस्थितियों में, क्योंकि परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के लिए असामान्य है। असामान्य परिस्थितियां इसलिए आप लगातार 4 चुनाव हारे हो उत्तर प्रदेश में, 2 असेंबली का और 2 लोकसभा का। उसके बाद आप 2 बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव हारे हो, यानी नेताजी की छोड़ी हुई सीट जो आपको उन्होंने सौंपी आजमगढ़, और आप उसको हार गए बाई इलेक्शन में। और रामपुर की सीट जो इतनी महत्वपूर्ण सीट जो आजम का गढ़ था, आजम खां का गढ़ था, यानी आजमगढ़ मुलायम का गढ़ आप हारे, आजम खां का गढ़ रामपुर आप हारे। उसके बाद अगर आप मैनपुरी हार जाते हैं तो श्रीमान जी आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। आप इतना पीछे चले जाएंगे, इतना खराब संदेश जाएगा, उसको रिपेयर कर पाना मुश्किल है। यह बात अखिलेश यादव समझते हैं जी। और शायद इसी वजह से कि जिन चर्चा शिवपाल को उन्होंने किनारे रखा, जिनको इतना उपेक्षित रखा, लगातार सबने देखा, खुद शिवपाल कहते रहे कि मुझे कदम कदम पर बेइज्जत किया गया, पीछे हटाया किया गया, उन्हीं शिवपाल को लेना मजबूरी हो गई। कारण 2019 का रिजल्ट देखिए, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यही स्थान था जहां वर्षों बाद, कम से कम 2 दशक बाद मायावती और मुलायम सिंह पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे नमूदार हुए थे। जी। गजब का पॉलिटिकल सिनेरियो था। यूपी की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन बना, और उस कॉम्बिनेशन बनने के बाद भी आपने परिणाम देखा होगा जी।
कि अगर यही जसवंत नगर नहीं होता, जसवंत नगर की लीड नहीं होती, तो नेताजी की लीड बहुत मामूली, बहुत बारीक सी लीड थी जी। कुछ भी परिणाम हो सकता था। 90-92 हजार का खाली फर्क था और 70 हजार के इर्द गिर्द मुझे लगता है खाली जसवंत नगर ने लीड दी थी एक असेंबली सेगमेंट से। तो अगर जसवंत नगर यानी जो नेताजी ने असेंबली सीट अपने अनुज शिवपाल को दी थी, वहां से अगर शिवपाल की नाराजगी आती और ये नाराजगी होती तो फिर संभालना मुश्किल होता। ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव जैसे राजनेता की पत्नी होने के बावजूद डिम्पल यादव पार्लियामेंट के 2 इलेक्शन, यानी एक बाई इलेक्शन और एक आम इलेक्शन फिरोजाबाद और कन्नौज हार चुकी हैं। तो अखिलेश यादव के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं होता। हेमंत सर, लेकिन जिस तरीके से कवायद दिखाई दे रही है, केवल कवायद दिखाई दे रही है, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर खतौली और रामपुर भूल ही गए हैं। लेकिन अब तक यही समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम तो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन महंगाई का मुद्दा गायब है, बेरोजगारी का मुद्दा गायब है, कानून व्यवस्था का मुद्दा गायब है। भुवन कुमार जोशी जी, मुद्दे तो सब गायब हैं, केवल इमोशनल कार्ड है और नेताजी का नाम है। राहुल जी, पहले तो मैं नाम सुधार की आशा करूंगा। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरा पूरा नाम है, कुमार अभी लग गया था, हो सकता है त्रुटि है लंबे समय से। ठीक है भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी जी। अब मैं विषय पर आना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मैनपुरी के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव हो रहा है नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए हो रहा है। और ये जो चुनाव हो रहा है इस पे जो वहाँ की आवाम है, मैनपुरी की जो महान जनता है, वो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वो श्रद्धांजलि देना चाहती है माननीय नेताजी को। जो उनका कनेक्शन था, जो उनका टच था लोगों से, उसको आखिरी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती है मैनपुरी की जनता। अब रही बात आपने कही रामपुर की बात, रामपुर में आजम खां साहब है और हमारे वरिष्ठ नेताओं की पूरी टीम वहां पर काम कर रही है और स्टार प्रचारकों की सूची भी आपके चैनलों के माध्यम से आ चुकी है और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और आप कहना चाह रहे हैं खतौली में चूंकि सीट उनको हमारे साथियों को गई है, तो वहां पर हमारे जयंत चौधरी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और निश्चित तौर पे तीनों सीटें समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन जीत। ठीक है भुवन जोशी जी, आपकी बातों से सहमत है। जरा एक चीज बता दीजिए कि मान लेते हैं कि 2022 का उपचुनाव मैनपुरी में आप लोग जीत गए और आप कह रहे हैं कि ये श्रद्धांजलि नेताजी को देने के लिए उसको लेकर ये चुनाव। सवाल अगर हम 2024 को लेकर करें तो क्या तब महंगाई मुद्दा रहेगा, तब बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगा, या फिर तब भी नेताजी के नाम पर ही ये सीट मांगी जाएगी? देखिए, आज का जो परिप्रेक्ष्य है राजनीति में वो क्या है, नेताजी की जो मैं तो ये कहूंगा शहादती कहूंगा। मैं 24 की बात कर रहा हूं सर, 22 की बात मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। आज नेताजी वहां पर लोगों की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल हिलोरे मांग रही है। लोग लग रहा है कि हमारा परिवार का सदस्य खो गया है। 2024 में हम माननीय डिम्पल जी वहां की सांसद होंगी, निश्चित तौर पे उनका कार्यकाल भी हुआ होगा। उस कार्यकाल की बात ही नहीं कर रहे, मुद्दा क्या होगा? नेताजी तब भी मुद्दा रहेंगे, इमोशनल कार्ड तब भी खेला जाएगा। देखिए, नेताजी तो वहाँ की एक पहचान है, वहाँ की एक आवाम के आदर्श है, वो तो हमेशा मुद्दा रहेगा। वो ऐसा वो मुद्दा नहीं, वो भावना में कहना चाहूंगा। आलोक वर्मा जी जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते पहले परिवार में लड़ बैठे और अब एक हो गए, और आज जनता की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, उस सीट को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है बीजेपी से। मुद्दे तमाम गायब हैं। ठीक है, खतौली कह रहे हैं कि बाहर इनके नेता देख रहे हैं, इसके अलावा रामपुर को इनके नेता देख रहे हैं, अखिलेश, डिम्पल, रामगोपाल, शिवपाल सब तो मैनपुरी देख रहे हैं। मुद्दे गायब है, परिवार केवल मैनपुरी में सिमट के रह गया है। और उसमें भी अब ये सबसे आगे रेस की किस विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा वोट डिम्पल यादव को मिले, चाहे जसवंत नगर या फिर करहल। अब तो ये एक नया कहे कि तरीका अपना रहे हैं अखिलेश यादव। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव डर इस बात का बैठ गया है। इससे पहले के 2 चुनाव हुए, आजमगढ़ में हुए और आजमगढ़ में हुए, दोनों चुनाव बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है और समाजवादी पार्टी हारी। आज उनके अपने क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो शिवपाल यादव जी के पास गए। इससे पहले 2022 के बाद आपको याद होगा शिवपाल यादव जी कई बार ये बात कह चुके कि उनको उस तरीके से वाजिब तवज्जो समाजवादी पार्टी में नहीं मिल रही थी जिस तरीके से उनको मिलनी चाहिए।
वहां जो जिस तरीके की मीटिंग्स होती थी उनमें शिवपाल यादव जी को बुलाया नहीं गया था, बुलाया नहीं जाता था। आज जब हारती हुई सीट दिख रही है तो आज शिवपाल यादव जी के पास अखिलेश यादव जी भी गए और उनकी पत्नी भी गई। तो मुझे लगता है कि उन्हें वाजिब तौर पे डरना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बुलंद जीत हासिल करने जा रही है। 2019 में भी समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया था, आपको अच्छी तरीके से याद है। और उस सीट पर, मुलायम सिंह जी की सीट पर, हमारा प्रत्याशी केवल 92,000 वोटों से पीछे जी। तो मुझे लगता है जिस तरीके से योगी जी का शासन चल रहा है, मोदी जी का शासन चल रहा है, जिस तरीके से परिवर्तन उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, तो एक शानदार जीत मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है। और यही डर अखिलेश यादव जी के भीतर बैठा हुआ है। क्या वजह नजर आती है? आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे थे ना, एक बार भी अखिलेश यादव जी घर से निकल करके प्रचार करने नहीं गए। बाद में जब उनसे पूछा गया, तो धर्मेंद्र यादव इसलिए बार बार रो देते हैं नेताजी की याद में कि अपनी हार की याद में? ये तो वही अच्छी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आप तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं। जब आप लोगों ने सवाल किया था अखिलेश यादव जी से कि आजमगढ़ में आप क्यों हार गए, तो उनका कहना था उस समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मुझको बताया गया था कि आप आजमगढ़ सीट जीत रहे हैं। अरे साहब, किसने बताया था? किसने धोखा दिया था? जरा वो नाम तो बता दीजिए ना साहब। दरअसल आपका चेहरा उत्तर प्रदेश के लोग पहचान गए। लगातार जो आपको हार मिल रही है, चाहे 2014 की हार हो, चाहे 2019 की हार हो, इससे पहले 2017 में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया, 2019 में बसपा के साथ गठबंधन बनाया, और अभी 2022 में छोटे दलों की बात कर रहे हैं। अरुण राजभर जी की बात कर लेते हैं। अरुण राजभर जी, आपके पिताजी वैसे ही कहते थे कि एसी कमरे का मुंह छोड़ना पड़ेगा। हालांकि अब तो ठंड का वक्त आ गया है, कमरा भी छोड़ दिया है, अब तो अच्छा लग रहा होगा, मेहनत तो कर रहे हैं ना, सही अपने भाई के लिए ना और दूसरे प्रत्याशी के लिए, कम से कम अपनी धर्मपत्नी के लिए मेहनत तो कर रहे हैं। देखिए, वो तो उनकी जरूरी है और उनकी मजबूरी है कि वो अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं, तो की मजबूरी है कि वहां जाएंगे। अगर उसी जगह पर कोई दूसरा कार्यकर्ता लड़ता या कोई दूसरा नेता लड़ता तो शायद ये नजारा हम नहीं देखते, और आदरणीय शिवपाल यादव जी भी आज सामने खड़े होकर के ये जो चर्चाएं हो रही वो भी नहीं होती। जो बातें पुरानी है, मुझे पता चला कि 6 साल सरकार से ये बाहर है, 6 साल में इन्होंने अपने मैनपुरी लोकसभा में क्या किया है वो जनता को बताएंगे। अब सत्ता में नहीं है तो वो क्या कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए हैं, वो जनता को नहीं बता रहे हैं। वो भावनात्मक जो कार्ड खेल रहे हैं। ठीक बात है, कम से कम वो समझ तो आ गए कि जो आजमगढ़ में गलती किए थे, जैसे धर्मेंद्र जी आज टीवी पर रो रहे थे, तो वो उनके दर्द है, वो जो बयां कर रहे हैं कि नहीं हमने नेताजी के जीते जी उन चीजों को नहीं बचा पाए जिन चीजों को नेताजी बना करके हम लोगों को दिए। तो आज इस तरीके की लड़ाई मैनपुरी हो, चाहे खतौली हो, रामपुर हो, आप पूरी सिनेरियो उठाकर देखेंगे, पूरे चुनाव भर ये गांव सिर्फ और सिर्फ आदरणीय डिम्पल यादव जी को जिताने के लिए संघर्ष करें। और लड़ाई कहाँ हो रही है? जसवंत नगर और करहल, बाकी किसनी में नहीं लड़ाई होगी, न मैनपुरी सदर में लड़ाई होगी, न भोगांव में लड़ाई होगी। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ होगी जब ये हारेंगे मैनपुरी, तो दोष किसको देंगे कि जसवंत नगर में हमने आदरणीय शिवपाल यादव जी का सम्मान किया तो उन्होंने अपना वोट हमारे तरफ नहीं चढ़ा पाए। ये जनता के बीच में जो उनके साथ पूर्व में जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए कि बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी की इशारे पर काम करते हैं और जो बीजेपी कहती है वो करते हैं। अभी तो कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, साल भर भी नहीं हुए, और उन्होंने चिट्ठी संवाद किया कि आप स्वतंत्र है, आपको जहां सम्मान मिलता है वहां चले जाइए। अगर यहाँ आदरणीय डिम्पल यादव चुनाव नहीं लड़ती तो ये सम्मान, उनके यहाँ हार का जो डर है, वहां सम्मान लेने के लिए उनके दरवाजे पर नहीं जाते। अब वही वो दरवाजे पर जो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी हार को बचाने के लिए कोशिश में लगे हैं कि हम किसी तरह से अपनी जान बचा लें। तो खैर, जनता वहां की बहुत जागरूक हो गई, वहां बहुत डराया गया है, बहुत धमकाया गया, बहुत सताया गया है, लोगों की जमीनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है, फसलों को लूट लिया गया है। जनता वहां की ये बात नहीं भूल रही है। वहां के बहुत सारे गरीब कमजोर इन चीजों को महसूस कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से सरकार 6 साल से इनको बाहर किया गया है, जनता ने बाहर किया है, आज वहां की जनता अपनी जो पहले की जो धमकाने की परंपरा थी, हड़काने की परंपरा थी, लूटने की परंपरा थी, वो खत्म हो रही है और इनको आने से रोक रही है। इसीलिए ये हर हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। हेमंत सर, आपका आकलन क्या कहता है? मुझे नहीं लगता है कि वहां की जनता इनको मौका देगी। आपका आकलन क्या कहता है? बदलाव करेगी। अब वो किसके पक्ष में बदलाव करेगी? वो जनता के पक्ष में। ये तमाम कवायद किस ओर इशारा कर रही है?
देखिए, हम जनता के बीच में हम अरुण राजभर, एक मिनट, समाजवादी पार्टी गुंडों की भाषा बोल। ठीक है, हो गया अरुण राजभर एक बार सुन लीजिए, हेमंत जी को सुन लीजिए। देखिए राहुल, ऐसा है, आज की तिथि में मैनपुरी की अहमियत क्या थी मैंने आपको बता दिया। चारों ओर से अखिलेश फंस गए थे, चारों ओर फंस गए थे। जो पिछले चुनाव में अभी हालिया असेंबली इलेक्शन में उनके बगलगीर थे अरुण राजभर की पार्टी, वो उनसे अलग ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जो उन्हीं को दंड देने वाला। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में थी, तो अखिलेश यादव ने कम से कम पॉलिटिकली एक अच्छा मूव ये किया कि जिन चर्चा को उन्होंने लगातार उपेक्षित किया था, सर इसमें कुछ चीजें जोड़ने चाहते हैं, हालांकि मेरा ध्यान नहीं गया और वो चर्चा में भी निकल के नहीं आया जो अरुण राजभर जी ने बताया कि कल को मान लीजिए डिंपल यादव हार जाती हैं और कम वोट जसवंत नगर से मिलता है तो सारा आरोप तो चाचा जी पर चला जाएगा। करहल से बढ़िया वोट मिला, जसवंत नगर से नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। जसवंत नगर ने हमेशा लीड दी है, मैंने अभी आपको जिक्र किया था। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन देख लीजिए, इसके पहले जब भी इलेक्शन हुआ यही अकेला असेंबली सेगमेंट है जो सबसे बड़ी लीड देता है। तो एक सबसे बड़ी बाधा जो थी उसको उन्होंने दूर कर लिया, क्योंकि मैनपुरी हारने का मतलब क्या था? मैनपुरी हारने का मतलब अखिलेश यादव समझ गए थे। अखिलेश यादव पॉलिटिक्स समझते हैं, थोड़ा विलंब से समझते हैं। जैसे इन्होंने पिछली बार कितनी बड़ी गलती की। अगर आपने शिवपाल यादव को अपने साथ लिया था, आपने राजभर और इन तरह पार्टियों से अलायंस बनाया था, आपने तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के बाद शिवपाल यादव को इस्तेमाल नहीं किया। शिवपाल यादव ईस्टर्न यूपी की कम से कम 25 सीटों को प्रभावित कर सकते थे, आपने क्या इस्तेमाल किया? आपने इनको किनारे लगा रखा क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो अखिलेश यादव की अत्यधिक आत्मविश्वास वाली जो राजनीति है उनके लिए घातक साबित हुई है। और अब धीरे धीरे शनैः शनैः उनको पता लगेगा कि जमीन की राजनीति होती क्या है। जमीन की पहली राजनीति। हेमंत सर माफी के साथ रोकना चाहते क्योंकि वक्त नहीं है। यही मैनपुरी आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सारा फोकस समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, या फिर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव या और तमाम जो बड़े नेता हैं, केवल मैनपुरी उपचुनाव को लेकर है। खतौली का क्या हाल है ये जानने की कोशिश की, ये भी सवाल है। रामपुर का क्या हाल है ये जानने की कोशिश की, ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरी ओर एक नया एंगल सामने आया जब अखिलेश यादव ने कहा कि देखना होगा कि सबसे ज्यादा वोट इस लोकसभा उपचुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से, यानी कि करहल से या फिर जसवंत नगर से पड़ता है। मान लीजिए कल को हार गई डिंपल यादव और जसवंत नगर से कम सीट आई तो क्या ठीक रहा? शिवपाल यादव पर फोड़ने की तैयारी पहले कर ली गई है, ये भी आकलन का विषय है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।